नमस्ते। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगा या आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे समाज में या विशेष रूप से बोल के चलिए सोशल मीडिया पे भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं भगवान का और उसका वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। कुछ समय से मैं उन सब चीज़ों को देख रहा था और यह विचार कर रहा था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आज नहीं तो कल कोई न कोई ऐसा कांड होगा जो इनकी असलियत को सामने ला देगा कि इनकी भक्ति वास्तविक है या केवल दिखावटी है, या ये वाकई में भगवान का सम्मान आदर करते हैं या केवल एक ढोंग करते हैं पब्लिसिटी पाने के लिए, लाइक पाने के लिए। जो 2-3 वीडियो में हमको देखने को मिला। जो आज हमें जो वीडियो मिला है वह वीडियो है, एक देवी जी हैं जो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को चिकन बिरयानी का भोग लगा रही थी। ऐसा ही कुछ वीडियो चिकन बिरयानी का तो नहीं, जन्माष्टमी के समय हमें दिखाई दिया था जिसमें कुछ देवी जी थी जो कुत्ते को भगवान कृष्ण का रूप मानकर पूजा कर रही थी। अब क्या ही कहें इसके लिए कि भाई भगवान सब में है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी को भी किसी रूप में पूज सकते हैं। उनका एक स्वरूप है, उनका एक विग्रह है, उसी विग्रह में आप उनकी पूजा करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो आज का जो वीडियो आया तो हमारे मन में आया कि यार बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये सब क्या मचा हुआ है लोगों के बीच में कि कुछ भी सिर्फ लाइक पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए कि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, हमारा लाइक बढ़ जाए और लोग हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जाने कि हम बहुत भक्तिन है या भगवान की बड़ी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से भगवान की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि आप भगवान के प्रति आपके मन में कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर लाइक बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए। भगवान ऐसे एक हो गया कि वो आपके को उनके नाम पे आप अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की भक्ति अगर आपको कहीं भी दिखाई दे रही किसी भी व्यक्ति के अंदर, समाज में कहीं पर भी, तो आप मान के चलिए वो भक्ति नहीं, केवल एक पाखंड है, ढोंग है और कुछ नहीं है। भक्ति में भावना की प्रधानता होती है, लेकिन वही भावना श्रेष्ठ है, प्रधान है, जो विधि सम्मत हो, शास्त्र मर्यादा के अंतर्गत आती हो, तो ही भावना श्रेष्ठ है। नहीं तो मनमानी भक्ति करने से, मनमाना आचरण करने से हित नहीं होगा, नुकसान ही होता है। जो अभी दिखाई दे रहा है इससे ये लग रहा है कि इस तरीके से भक्ति करने से अच्छा ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम हम भगवान का अनादर तो नहीं करेंगे एक दिखावे के चक्कर में। और इसमें सामान्य लोगों का तो दोष नज़र आ ही रहा है। जो हमारे पहली पंक्ति में जो बाबा लोग बैठे हुए हैं, कुछ के मुख से हमने सुना भी है, देखा भी है कि आप किसी भी अवस्था में रहिए, कुछ भी करते रहिए। उसमें मुख्य रूप से अवस्था का नाम है, का वर्णन आया है कि किसी भी अवस्था में रहिए आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उस अवस्था का, उस परिस्थिति का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। एक उसके लिए मर्यादा है, उसके लिए सीमा है। उस मर्यादा में, उस सीमा में, उस अवस्था में रह कर अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति फलवती होती है, उसका फल भी हमें जल्दी से मिलता है। नहीं तो इस तरीके से भक्ति आप सालों साल करते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाए, थोड़ा सा आपको सम्मान मिल जाए। सोशल मीडिया का ज़माना है भैया, 10 लोग है, हो सकता है लाखों करोड़ों आपके फॉलोवर्स हो जाए, उससे क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। आंतरिक रूप से आप वैसे खोखले हैं। भगवान के प्रति कोई मान सम्मान है ही नहीं, कोई आदर है ही नहीं है। जैसा मन में आ रहा है आप उनके प्रति व्यवहार कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान भी सोचते होंगे यार कहाँ आके फंस गए, ये तो अपने से भी गिरा हुआ हमें समझ रहा है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान की एक मर्यादा है, उस मर्यादा में रहकर उनके प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो तब भक्ति धीरे धीरे हमें
प्राप्त हो गया। इतना आसान नहीं है कि आपके मन में आया कुछ भी आया और कुछ भी कर लिए भगवान के साथ, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आप अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, श्रवण कीजिए। जो लोग इस मार्ग में थोड़ा सा बढ़ चुके हैं उनके पास जाइए, साधु संतों का जीवन चरित्र पढ़िए, उनका अनुसरण करें, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। बहुत सारे ग्रंथ भी इस पर आपको मिल जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता तो आप श्रीमद् भगवत गीता का भी अध्ययन कर सकते हो, उसमें भी भक्ति मार्ग के बारे में बड़े अच्छे से भगवान कृष्ण ने बताया। नारद भक्ति सूत्र भी पढ़ सकते हो, उसमें भी भक्ति के बारे में बड़ी अच्छी चर्चा की गई है। देखा देखी आजकल की भक्ति लोग करते हैं जिससे कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, और अपना विनाश करते हैं, भगवान का अपमान कर ही रहे हैं, उसका पाप तो लग ही रहा है। तो इस तरीके से भक्ति करने से बचना चाहिए। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप नहीं जानते तो पूछिए, और आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा कहीं ना कहीं से, कि हमें किस तरीके से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किस तरीके से उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, कौन सी अवस्था में करना चाहिए, कौन सी अवस्था में नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। लेकिन जब मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है, बस सुन लिया है कि भक्ति भावना प्रधान होती है, तो बस उसी में लगे पड़े हुए हैं, तो उस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। इस तरीके से अगर इस तरीके से हम भक्ति करेंगे तो भगवान का अपमान ही करना होगा, जिसका दोष हमें लग ही रहा है, चाहे हम अनजाने में करें चाहे जानबूझ के करें। तो हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि भगवान के किसी भी विग्रह का आप मजाक न बनाएं। अभी कुछ पर्व ऐसे आते हैं जिसमें भगवान के विग्रह को कुरूपित कर दिया जाता है, उसका भी दोष लगता है जो उनके विग्रह के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसा भगवान का विग्रह, जैसा उनका पहनावा, उसी पहनावे में उनको रखिए, उसी पहनावे में उसी विग्रह में उनकी आराधना करें, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मूल बात यही है कि सब चीज़ों में विधि निषेध है। उस हिसाब से आप अगर कार्य करते हैं तो भी लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में तो और भी बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बिना इसके आप आध्यात्मिक मार्ग में नहीं बढ़ सकते। चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, सब में विधि का पालन करना आवश्यक है, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मनमाना कार्य, मनमानी भक्ति, मनमाना ज्ञान बघारने से या अमल करने से कुछ नहीं होने वाला है। अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, संतों का महात्माओं का सत्संग कीजिए, सुनिए, पढ़िए, उससे आपको सही चीज़ें पता कीजिए, और भगवान से उत्कंठ अभिलाषा रखिए। वो आज नहीं तो कल आपको सही मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, बस एक छोटी सी समझ है। लगता है कि भैया गलत हो रहा है तो लोगों के बीच जाना चाहिए, तो वही बात हमने आप लोगों के सामने रखी है। आशा है आप लोग मनमानी भक्ति से बनेंगे, मनमाना ज्ञान आचरण करने से बचेंगे, मनमाना कर्म करने से बचेंगे। सबके लिए आप एक अपना आदर्श सामने रखिए, तो उससे आप एक दिशा मिलेगा, मार्ग मिलेगा, और आप धीरे धीरे सही दिशा में सही मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे, और आप जो चाहेंगे उसमें आप सफल होंगे। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखा तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि ये महिला लड्डू गोपाल जी को मांस का भोग लगा रही है, चिकन बिरयानी का भोग लगा रही है। बहुत गहनता से इसकी जांच करने के बाद, काफी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद मैं भी इस पहलू को समझ पाया कि वास्तविकता में ये मांस ही है, चिकन बिरयानी का ही भोग लगाया जा रहा है, जो कि किसी प्रकार से भी हमारे सनातन धर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये महिला बंगाली है, इनका नाम शायद सायंपा चक्रवर्ती है। ये किसी भी